नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सरकार आमजन की सुविधा के लिए योजनाएं तो बना देती है, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी ये योजनाएं परेशानी का सबब बन जाती हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल जयपुर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, लेकिन काम में होती लेट लतीफी के लिए आज ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अधूरा पड़ा काम, आमजन हुआ परेशान, अधिकारी बनाए बहाने, आखिर किसे जाए सुनाने। जयपुर के बाशिंदों को सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने 2006 में BRTF प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। तब इस प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज 6 साल बीतने के बावजूद ये अधर झूल में लटका हुआ है। न केवल इसका काम पूरी तरह ठप पड़ा है, बल्कि इसके कारण सड़क पर घंटों जाम की स्थिति भी बन जाती है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि बारिश के दिनों में तो यहाँ हालात और भी बदतर हो जाते हैं। ऐसे में अब जयपुर राइट्स में सरकार और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश भी है। 8 साल तो हो गए इसको बनते हुए। जब बरसात में वैसे भी है ना, ट्रैफिक का बहुत जाम हो जाता है, जबकि इधर से हैवी व्हीकल वगैरह को मना कर रखा है, फिर भी वो इधर से आ ही जाते हैं। इससे इतना ट्रैफिक जाम होता है कि घंटे घंटे तक निकल नहीं सकते। सब सभी तरह की परेशानियाँ हैं। रोड पार नहीं कर पाते हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, स्कूल आते हैं। ये कन्या पाठशाला स्कूल है यहाँ पे आसपास में, तो बच्चे आते हैं तो रोड क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगता है। माँ बाप साथ आते हैं, सभी तरह की परेशानियाँ हैं। जाम लग जाता है, कभी कभार एक्सीडेंट हो जाते हैं। BRTF प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में फर्स्ट पेज के 3 अलग अलग पैकेज में 42 किलोमीटर का कॉरिडोर बनना था, जिनमें से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सीकर रोड से टोंक रोड और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अजमेर रोड से दिल्ली रोड तक बनना था। जबकि हालात ये हैं कि केवल सीकर रोड वाले कॉरिडोर का काम ही अभी तक पूरा होने की स्थिति में है, जबकि बाकी दोनों पैकेजों में काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। ऐसे में JDA अधिकारी भी काम में देरी की बात को मानते हैं, लेकिन कारण पूछने पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जो BRTS में दुर्गापुरा रोड पे जो कार्य हो रहा है, जिसमें देरी हुई है, उससे संबंधित समीक्षा की जाएगी कि जो इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। ये जो एक कमेटी, हाई पावर्ड इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई है अलग अलग विभागों की, उसमें ये निर्णय होगा। अब भले ही सरकार अपनी योजनाओं के दम पर लोगों के दिलों में बसने की बात करती है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक आम इंसान अधिकारियों की लापरवाही के चलते परेशान होता रहेगा। BRTS के काम में जरूरत से ज्यादा हो रही देरी अब जयपुर वासियों के जी का जंजाल बन चुकी है। JDA हालांकि इस देरी का ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ता है, लेकिन हकीकत यही है कि कछुआ चाल से चलना अब JDA की फितरत बन चुकी है। कैमरामैन DC मीणा के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। खैर, जो भी हो, JDA आयुक्त कहते हैं कि काम की समीक्षा की जाएगी। बहरहाल BRTS कॉरिडोर के निर्माण में हो रही देरी के कारण न सिर्फ जयपुर वासी परेशान है, बल्कि काम की सुस्त रफ्तार के चलते इसकी लागत भी करीब 1.5 गुना तक बढ़ चुकी है। लागत बढ़ी और भार भी, परेशानी के साथ नुकसान भी। कैसे सुधरेंगे हालात? प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। वहीं सरकार को भी लगातार ये प्रोजेक्ट महंगा पड़ता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 489 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी, लेकिन काम में लेट लतीफी के चलते ये लागत अब 660 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में 181 करोड़ रुपए का भार सरकार के खजाने पर बढ़ गया है। भले ही ये बातें सरकार को नुकसान होने की हो रही हैं, लेकिन भार तो असलियत में आमजन पर बढ़ा है। चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, आम आदमी से ही इस नुकसान की वसूली की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उससे लगता नहीं है कि 660 करोड़ रुपए में भी ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की लागत और भी बढ़ सकती है।
जब विभागीय अधिकारियों से इस पर कोई जवाब मांगा गया तो उन्होंने भी कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। नौकरशाही की सुस्त चाल के चलते 489 करोड़ का प्रोजेक्ट अब बढ़कर 660 करोड़ का हो चुका है। यानी सरकार और आम जनता को सीधे सीधे 181 करोड़ रुपए की चपत। जनता को लगातार चपत लग रही है, लेकिन अधिकारी अपने मुंह पर ताला जड़े बैठे हैं। सवाल यह है कि आखिर नौकरशाही की कछुआ चाल का खामियाजा जनता कब तक उठाती रहेगी। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। तो 181 करोड़ की चपत लगी है, आपकी जेब से चपत लगी है। क्या जवाब है आपके पास? क्यों आखिर जेडीए देरी कर रहा है? क्या किसी ने पूछा? ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर जयपुर राइट से रूबरू हुए संवाददाता दिनेश। सरकार द्वारा लोगों के लिए की जा रही सहूलियत कहीं उनके लिए जान का जोखिम न बन जाए। हम बात BRTS कॉरिडोर की कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दुर्गापुरा में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पुलिया है ये वो पुलिया है जिस पर BRTS कॉरिडोर बनना है। हजारों लाखों की तादाद में यात्री इस पुलिया पर से होकर गुजरेंगे। आप जो ढांचा देख रहे हैं लोहे का, ये वो ढांचा है जिस पर सीमेंट का आवरण चढ़कर एक पिलर तैयार होगा और उस पिलर पर फिर बाद में जो है वो पुलिया की नींव रखी जाएगी। कुल मिलाकर लोगों की जान से जो है वो सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। ढांचा जो है वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है और संभावना व्यक्त की जा सकती है, अंदेशा व्यक्त किया जा सकता है कि आखिर जब इस तरह के ढांचे पर पिलर खड़े होंगे तो किस तरह लोगों की जान पर जो है वो संकट के बादल मंडराते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2 साल से इस पुलिया का काम बंद है। लगातार बारिशें हुई है और उसके बाद जो है वो जंग लगातार इन लोहे के सरियों को लीलती जा रही है। कुल मिलाकर सरकार जो है, प्रशासन जो है वो लोगों की जान से खिलवाड़ करने पे जुटा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर सरकार और प्रशासन कब जाकर लोगों की सुरक्षा के प्रति, जान के प्रति गंभीर होंगे। कैमरामैन DC मीणा के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। तो ये है जयपुर की रफ्तार में रुकावट। ये है वो कॉरिडोर जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या यह सुविधा के लिए है या फिर जनता की दुविधा के लिए। जिस तरह का नजारा देखा, जिस तरह के घोटाले सामने आए, दरअसल 181 करोड़ की चपत का सवाल है। आखिर वो पैसा जनता का है, जनता की जेब से जाएगा। ऐसे में सवाल लाजमी है कि जिम्मेदार कौन है? क्यों जेडीए जवाब नहीं देता? क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती? हमारे संवाददाता दिनेश से हम बात भी करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इसी खबर पर नजर रखेंगे। बात चल रही है घोटाले के कॉरिडोर की, बात चल रही है रफ्तार में रुकावट की। दरअसल समझना होगा कि घोटाला किस तरह का है। घोटाला है जनता की जेब पर भार पड़ने का। घोटाला है आपके टैक्स का पैसा जो सरकार के पास जमा है उसका गैर जरूरी तरीके से इस्तेमाल। क्यों हो रही है देरी? तमाम सवालों पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं दिनेश शर्मा, जयपुर से संवाददाता। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे क्यों क्या कारण है, बड़ी वजह क्या है कि कॉरिडोर के निर्माण में देरी हो रही है? देखिए, इसी सवाल का जवाब जो है वो हमने जानने का प्रयास किया जेडीए के अधिकारियों से, लेकिन जिस तरह हम दर्शकों को बता रहे हैं, जेडीए के अधिकारी जो है वो इस बात का जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। लगातार हमने उनसे बात करने की कोशिश की इस मुद्दे पर, लेकिन कैमरे से जो है वो अधिकारी कतराते रहे। हालांकि हमने जब इंजीनियर से इस संबंध में बात की तो उनका कहना यही था कि लापरवाही है जो वो दोनों तरफ से रही है। जो कंपनियां हैं, 2 कंपनियों को इस कॉरिडोर का काम दिया गया था। पहली जो कंपनी है नीरज स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी राम के स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने बीच बीच में काम बंद किया। तो कहीं ना कहीं जेडीए की लेट लतीफी भी वो जिम्मेदार रही। जेडीए का जो रवैया है वो भी इसके लिए जिम्मेदार रहा। लेकिन जो अधिकारी सक्षम है इस मुद्दे पर बात करने के लिए, वो अभी तक इसका जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। दिनेश, सवाल है 3 जगह से करीब 42 किलोमीटर का कॉरिडोर निकलना था। मतलब लगभग पूरी राजधानी जयपुर कवर हो जाती इस दौरान। जैसा कि तस्वीरें हमारे पास है, टोंक रोड की हम तस्वीरें देखते हैं, कुछ पिलर खड़े हैं। लगातार बारिश के बीच वहां जो सरिये हैं उन पर जंग लग चुका है। क्या इसके लिए जवाबदेह है जेडीए? बिल्कुल, देखिए, जवाबदेही तो जो है वो जेडीए को देनी ही होगी। जवाबदेही वो पूरी जेडीए की बनती है, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। जिस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार जो है वो पिलर खड़े कर दिए गए हैं। काम जो है वो 2 साल से ठप है और
पूरी तरह देख पा रहे हैं, दर्शक भी जो है वो विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोहे के सरिये लगे हैं वो पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। जंग ने जो पूरी तरह उनको लील दिया है, तो इन्हीं लोहे के सरियों पे जो है वो सीमेंट का मुलम्मा चढ़ के एक पिलर तैयार होगा और उस पर जो है वो पुलिया बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जनता की जान को कितना जोखिम है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, हादसों की भी बात होती है। दरअसल इस कॉरिडोर के रास्ते में आने के कारण, बीच राह में होने के कारण अभी बरसात का दौर गुजरा, कई हादसे वहां हुए। आसपास के लोगों से भी आपने बात की, क्या कहना था उनका? जी देखिए, बिल्कुल आसपास के लोगों से हमने बात की। पूरी तरह जो लोग हैं वो जेडीए को कोसते नजर आए। लगातार जो हादसे हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि दुर्गापुरा में जो कॉरिडोर बन रहा है 2 साल से उसका काम ठप है। बैरिकेड जो है वो अभी तक रोड से नहीं हटाए गए हैं। यातायात जो है वो बार बार अवरोध होता है, धूल जो है वो बार बार उड़ती है। इसके अलावा जो हादसे हैं वो बार बार होते हैं। बारिश का दौर हुआ तो उसके बाद में जो है जल कॉलोनियों में जल भराव की समस्या इसकी वजह से हुई। इसके अलावा जब गर्मी होती है तो धूल का जो है वो गुबार वहां पे उड़ता है। तो लोग तो जो है वो पूरी तरह आजिज आ चुके हैं। जिस कॉरिडोर को जो है बीआरटीएस को जो है वो सहूलियत बनना था, वो पूरी तरह लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई। तो लोग जिनसे भी हमने बात की, जिस भी व्यक्ति से हमने बात करना चाहिए, वो हर व्यक्ति जो है वो जेडीए को इस बारे में कोसता नजर आया। जी बिल्कुल जाहिर है, जब आम आदमी को परेशानी होगी तो जरूर जिम्मेदारों को कोसा जाएगा। लेकिन जेडीए से जैसा कि बात हुई, जेडीए लगातार इस मामले में लापरवाह रुख भी रख रहा है। लेकिन लेट लतीफी की वजह आपने पूरी पड़ताल की, क्या सामने आई, आखिर क्यों हो रही लेट लतीफी? देखिए, लेट लतीफी की वजह जो है वो कोई बताने को तैयार नहीं है। हालांकि दबे सुरों में ये कहते हैं कि जेडीए की जो है वो लापरवाहियां इसके लिए जिम्मेदार रही, जेडीए की सुस्त रफ्तार जो है वो इसके लिए जिम्मेदार रही। साथ ही जो कंपनियां काम कर रही थी उनकी भी कहीं ना कहीं बार बार जो है कीमतों में वृद्धि होना, कहीं कोई कानूनी पचड़े में। बिल्कुल दिनेश, क्या लगता है जेडीए उस कंपनी के साथ है न कि आम जनता के? जेडीए उस कंपनी की सहूलियतों का ख्याल रख रहा है न कि आम आदमी की? जी बिल्कुल, देखिए जेडीए जो है वो पूरी तरह आम जनता के प्रति लापरवाह है, नाकारा वो है, पूरी तरह साबित हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 789 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था 2006 में, और 5 साल का इसका जो है वो समय तय किया गया था। 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 6 साल में अभी तक नहीं लगता कि कॉरिडोर का आधा काम भी जो है वो पूरा हो पाया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कॉरिडोर की योजना तैयार की गई थी, ये आगामी 15-20 साल को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई थी कि आगामी 15-20 साल जो है राजधानी में यातायात का दबाव इससे नियंत्रित हो सकेगा। लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि कहीं जब तक ये योजना पूरी बनकर तैयार नहीं हो, जब तक ये योजना पूरी तरह दिनेश माना जाए कि अनुपयोगी ही साबित न हो जाए। जी दिनेश, क्या मान लिया जाए कि 181 करोड़ का फर्क आया है अभी तय लागत के बाद? हो सकता है कि इसमें भी और इजाफा हो जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की रफ्तार चल रही है, जिस तरह की कछुआ चाल चल रही है, उसको देख के तो यही लगता है कि एक बार फिर से जो है वो इसका बढ़ने वाला है। रिवीजन के लिए फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि प्रक्रिया जो है वो केंद्र सरकार के पास जो है वो गई हुई है। तो अभी तक तो कहीं जो है काम रफ्तार पकड़ता हुआ नजर नहीं आता। और जाहिर तौर से बात है कि कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही है बिल्डिंग मटेरियल्स पर, तो कीमतों में जो है वो और वृद्धि आगामी सालों में होगी और एक बार फिर से जो है वो इसकी लागत में, अनुमानित जो लागत है उसमें वृद्धि होगी और उसका भाग सीधे तौर पर सरकार के खजाने पे पड़ेगा, आम जनता की जेब पर पड़ेगा। शुक्रिया दिनेश तमाम चर्चा के लिए। तो आम आदमी के लिए, आम आदमी की जेब पर किस तरह से बोझ पड़ता है उसकी एक मिसाल हमने देखी। एक जिंदा बानगी हमारे सामने थी कि जयपुर में जब बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया जाता है उसके लिए व्यू रचना तैयार होती है, प्लानिंग तैयार होती है, बात होती है कि तय वक्त में निर्माण होगा, लेकिन वो निर्माण आगे से आगे पोस्टपोन्ड होता जाता है, खिंचता जाता है। तय लागत से ज्यादा अब कीमत बैठती है, करीब 181 करोड़ रुपए इसमें कीमत आ रही है, जिसका फर्क है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कीमत तय हो चुकी है। हो सकता है जिस रफ्तार से काम चल रहा है, रफ्तार में तो रुकावट है ही, शहर के विकास में तो रुकावट है ही। एक और सवाल खड़ा होता है, क्या जनता की जेब पर और भार पड़ेगा? खास पेशकश में आगे है मंत्री पर क्यों मेहरबान है सरकार। आप बने रहिए हमारे साथ। खास पेशकश का सिलसिला जारी है। बात आती है मंत्री की, बात आती है क्यों एक मंत्री पर मेहरबान है सरकार।